नमस्कार, जी न्यूज़ पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। तो जीत हमेशा हौसला बढ़ाती है और चुनावी जीत तो हमेशा आत्मविश्वास को दोगुना कर देती है। यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में मिली जीत के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जोश भी हाई है। जीत के बाद बीजेपी के बड़े नेताओं ने इसका सेहरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिर ही बांधा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने असदुद्दीन ओवैसी को जवाब देते हुए विधानसभा चुनाव में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में 300 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया है। यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी ने 75 में से 67 सीटों पर जीत दर्ज की। बड़े बड़े दावों के बावजूद विपक्षी पार्टियां इन चुनावों में अपना दम नहीं दिखा पाई। किसान आंदोलन की आंच और कोरोना संक्रमण के बुरे दौर के बावजूद बीजेपी को इन चुनावों में पूरे प्रदेश में सफलता मिली है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपने कई गढ़ भी नहीं बचा पाए। अब भले ही विपक्षी पार्टियां इस चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप लगाएं, भले ही पुराने रिकॉर्ड कहते हों कि जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में जीत विधानसभा चुनाव में जीत की गारंटी नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है, इन चुनावों के बाद बीजेपी और खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जोश बहुत हाई है। हमारे सहयोगी दल मिलकर के प्रचंड बहुमत के साथ इस चुनाव में फिर से 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीतेंगे। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने 300 प्लस का लक्ष्य हमारे सामने रखा है। 300 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करके आगे बढ़ेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विधानसभा चुनाव 2022 में 300 से ज्यादा सीटें लाने का दावा ये बताने के लिए काफी है कि योगी अब चुनावी मैदान में फ्रंट फुट पर खेलने को तैयार है। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले जिला पंचायत अध्यक्ष की 67 सीटों पर बीजेपी की जीत के बाद योगी आदित्यनाथ का जोश हाई है। इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इस जीत का नायक योगी को बताया है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे थे, उन पर भी अब रोक लग सकती है। इन्हीं तमाम कारणों से योगी आदित्यनाथ विरोधियों पर कई हमले भी अब बोल रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आत्मविश्वास को बढ़ाने में ये जीत कैसे सहायक हुई। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत का श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के बड़े नेताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जीत की बधाई दी। विधानसभा चुनाव 2022 से पहले आखिरी बड़े चुनाव में जीत ने बीजेपी के आत्मविश्वास को बढ़ाया। जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी पूरी तरह से एकजुट नजर आई। इस जीत से संदेश गया कि बीजेपी की चुनावी रणनीति काफी मजबूत है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उठ रही आवाजें भी कमजोर होंगी। ये परिणाम सामने आ गया है कि जो ट्रेंड प्रदेश की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 में उत्तर प्रदेश के अंदर रखी थी, 2014, 2017, 2019 वही 2022 में भी रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इस चुनाव में जीत बीजेपी के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी के आसपास भी कोई पार्टी नजर नहीं आ रही। चुनाव नतीजों की बात करें तो जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की 75 सीटों में से बीजेपी प्लस को 67, समाजवादी पार्टी को 5, निर्दलीय को 2 और आरएलडी को 1 सीट पर जीत मिली। वहीं कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई और बीएसपी ने इस चुनाव में हिस्सा नहीं लिया था। मान लेते हैं कि बीएसपी ने इस चुनाव में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन कांग्रेस जैसी पार्टियां तो रायबरेली जैसा गढ़ भी नहीं बचा पाई। ऐसे में कांग्रेस बीजेपी नेताओं के निशाने पर है। एक सज्जन तो कह रहे थे कि जी जुलाई आ गई, वैक्सीन नहीं आई। लोग वहां पूछ रहे हैं कि पंचायत चुनाव हो गए, कांग्रेस नहीं आई। कांग्रेस तो सुपड़ा साफ हो गया वहां। तो जनता के मिजाज और जनता की सोच भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए 2022 विधानसभा चुनाव से पहले ये जीत आत्मविश्वास बढ़ाने वाली है। लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनावी इतिहास बताता है कि 2011 में बीएसपी और 2015 में समाजवादी पार्टी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में जीत के बावजूद विधानसभा चुनाव हार गए थे। ऐसे में 2022 विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाते वक्त बीजेपी को भी इस बात का ख्याल रखना होगा। विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। तो ये तो रही बीजेपी की रणनीति की बात और उसका कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास किस तरह से बढ़ा हुआ है। वहीं आपके लिए जानना भी जरूरी कि जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के बाद विपक्ष सरकार पर
धांधली के आरोप लगा रहा है। इन आरोपों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया है। वो कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां अभी से हार के लिए बहाने तलाश कर रही हैं। यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली, लेकिन विपक्षी पार्टियों को इस जीत में खोट नजर आ रहा है। विपक्षी पार्टियां, खासकर समाजवादी पार्टी ने कई जगहों पर सरकार के ऊपर धांधली करने का आरोप लगाया है। विपक्षी पार्टियों ने दावा किया है कि बीजेपी की इस जीत के पीछे सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का हाथ है। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर तानाशाही और चुनाव में धांधली के आरोप लगाए। समाजवादी पार्टी ने डीएम और एसपी के जरिए चुनाव जीतने का आरोप बीजेपी पर लगाया और यही नहीं, यह बताया कि किस तरह से जिला पंचायत अध्यक्ष में खूब जमकर धांधली हुई है। हालांकि आरोप इससे पहले भी लगते रहे हैं। जब जो सरकार में होता है उसके खिलाफ विपक्ष यही आरोप लगाता है, लेकिन 67 सीट जीतने के बाद योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के इन आरोपों पर जवाब भी दिया। चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरह जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में 75 में से 67 सीटें जीतने वाली बीजेपी के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने हमला बोला। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बयान जारी करके कहा, सत्तारूढ़ दल ने सभी लोकतांत्रिक मान्यताओं का तिरस्कार करते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को एक मजाक बना दिया। सत्ता का ऐसा बदरंग चेहरा कभी नहीं देखा गया। भाजपा ने अपनी हार को जीत में बदलने के लिए मतदाताओं के अपहरण, उनको मतदान से रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन के सहारे बल प्रयोग किया और जबरदस्ती हेल्पर देकर अपने पक्ष में मतदान करा लिया। भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या करके, बेईमानी करके जबरदस्ती जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी हथियाई है, उसका जश्न मना रहे हैं। बीएसपी ने जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में हिस्सा तो नहीं लिया था, लेकिन आरोप लगाने में वो भी पीछे नहीं रही। उसके निशाने पर बीजेपी के साथ साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी रहे। यह भी सर्वविदित है कि यूपी में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी व बीजेपी की सरकार के चलते यहाँ कोई भी छोटा बड़ा चुनाव स्वतंत्र व निष्पक्ष कभी नहीं हो सकता और न ही इनसे इसकी किसी को कोई उम्मीद करनी चाहिए। जबकि बीएसपी की सरकार के समय में यहाँ सभी छोटे बड़े चुनाव स्वतंत्र व निष्पक्ष कराए गए। लेकिन जीत के बाद जोश में नजर आ रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी पार्टियों के हर आरोप का करारा जवाब दिया। अखिलेश यादव के आरोपों पर मुख्यमंत्री खास सख्त नजर आए। मुख्यमंत्री ने कहा, जहां समाजवादी पार्टी जीती वहां पर जीत पर सवाल क्यों नहीं खड़े किए जाते। अगर हम लोकसभा चुनाव जीतते हैं या विधानसभा चुनाव जीतते हैं तब ईवीएम पे आता है। तब उन्होंने मांग की थी कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। इस बार बैलेट पेपर से चुनाव है तो अब वो प्रशासन पे आरोप लगाने लग गए। केवल दो बातें मैं कहना चाहता हूं। इटावा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सांसद, बीजेपी के एमएलए, बलिया के अंदर बीजेपी के 4 एमपी हैं, 2 लोकसभा के और 2 राज्यसभा के, 2 मिनिस्टर हैं, 5 एमएलए हैं। अगर प्रशासन का दुरुपयोग करना होता तो सर्वाधिक दुरुपयोग यहां होता। साफ है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस जीत को सवालों के कटघरे में खड़े करने वाले राजनीतिक दलों को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वैसे जिस तरह के आरोप आज बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं, 2016 में वैसे ही आरोप समाजवादी पार्टी पर बीजेपी ने भी लगाए थे। 2016 में सत्ता में अखिलेश यादव की सरकार थी, लेकिन आरोप एक तरफ है और जीत एक तरफ। और सच्चाई यही है कि जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में जीत ने साबित किया है कि चुनाव कोई भी हो, यूपी में बीजेपी की चुनावी रणनीति काफी मजबूत है। विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की सियासत में फिलहाल एक नाम की बहुत चर्चा है और वो नाम है असदुद्दीन ओवैसी का। ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 2022 में सत्ता में नहीं आने देने का चैलेंज दिया था, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कबूल कर लिया है। इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। उत्तर प्रदेश
जहां पर लगभग 19% मुसलमान वोटर 80 से ज्यादा सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। वहां असदुद्दीन ओवैसी की ऐसे बयानों के साथ एंट्री कई दलों की मुसीबत बढ़ा सकती है। लेकिन ओवैसी ने सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चैलेंज किया, तो इसका जवाब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से आया। असदुद्दीन ओवैसी के चैलेंज को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वीकार कर लिया है। असदुद्दीन ओवैसी यूपी की 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर चुके हैं। लेकिन ओवैसी के इस ऐलान के बाद से जो अन्य विपक्षी दल हैं, अगर ओवैसी उनका वोट काटते हैं तो बीजेपी को इसका फायदा हो सकता है। अब देखना यही होगा कि आखिर ओवैसी यूपी में कितना कमाल दिखा पाते हैं, क्योंकि बंगाल में ओवैसी का जादू नहीं चला और बंगाल के मुसलमान एक तरफा ममता बनर्जी के साथ जाते हुए दिखाई पड़े। तो क्या इस बार जो मुख्य तौर पर लड़ाई बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में है, ओवैसी मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी का काट पाने में सफल होंगे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में ओवैसी बीजेपी के लिए चुनौती नहीं बन सकते। ओवैसी जी देश के बड़े नेता हैं और देश के अंदर प्रचार में जाते हैं, उनका अपना एक जनाधार है। अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज किया तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके चैलेंज को स्वीकार करता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अब सवाल उठता है, ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चैलेंज तो कर दिया, लेकिन वो इस चैलेंज को पूरा कैसे करेंगे? तो 10 दलों के साथ गठबंधन करके यूपी के चुनावी मैदान में उतर रहे ओवैसी ने अपनी चुनावी रणनीति दिखानी भी शुरू कर दी है। यूपी में मुसलमान वोटर्स पर नजर तो कई पार्टियों की है, लेकिन जिला पंचायत चुनावों में मुसलमानों की राजनीतिक भागीदारी का सवाल सबसे पहले ओवैसी ने खड़ा किया है। उत्तर प्रदेश के 19% आबादी वाले मुसलमानों का एक भी जिला अध्यक्ष नहीं है। मंसूबाबंद तरीके से हमें सियासी, माशी और सामाजिक तौर पर दूसरे दर्जे का शहरी बना दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 2022 नहीं जीतने देने का संकल्प लेने वाले ओवैसी अब बीजेपी के खिलाफ मुसलमानों की आवाज बनने की तैयारी कर रहे हैं। अब तो हमें एक नई सियासी तदरीब अपनाना ही होगा। जब तक हमारी आजाद सियासी आवाज नहीं होगी, तब तक हमारे मसाइल हल नहीं होने वाले। भाजपा से डरना नहीं है, बल्कि जमहूरी तरीके से लड़ना है। इंशाअल्लाह योगी को कोसते कोसते ये कोसी नदी पहुंच जाएंगे। इधर बीजेपी की तरफ से कहा गया कि बीजेपी को कोसने से ओवैसी को कोई फायदा नहीं होगा। फिलहाल ओवैसी ने दावे तो बहुत बड़े बड़े कर दिए हैं, लेकिन उनके दावों में कितना दम है, इसका पता 2022 विधानसभा चुनाव में उनके प्रदर्शन से चलेगा। विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम असदुद्दीन ओवैसी के दावे को मुंगेरी लाल का सपना बता रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.